दोस्तों नमस्कार, विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीते एक साल से इजराइल फ़िलिस्तीनी लोगों पर सिलसिलेवार तरीके से बमबारी कर रहा है। इस जनसंहार में हजारों मासूम लोगों की जान जा चुकी है। यही नहीं, मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया है। हजारों बच्चे आज भी लापता हैं। और यही नहीं, फ़िलिस्तीन के अंदर खाने पीने की चीज़ों को जाने की पाबंदी इजराइल ने लगा दी है। इजराइल ने वहाँ यानी फ़िलिस्तीन में अस्पतालों में, स्कूलों में लगातार बमबारी की है। इजराइल के इस जनसंहार को दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों ने एकजुट होकर रोकने का अपील की है और इसके खिलाफ बड़े बड़े प्रदर्शन किए हैं। इस विरोध के दबाव में 18 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी, जिसमें फ़िलिस्तीन में इजराइल के गैर कानूनी कब्जा को रिहा करने की बात कही गई। ये भी कही गई ये जंग को तुरंत रोका जाए। इस अपील का, इस प्रस्तावना का 124 देशों ने समर्थन किया। सिर्फ 14 देशों ने इसके खिलाफ मतदान किया और हिंदुस्तान सहित 43 देशों ने कोई वोटिंग नहीं की। परंतु आज हिंदुस्तान के संसद के सामने सैकड़ों लोग फ़िलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। वह एक आवाज़ में मांग कर रहे हैं कि फ़िलिस्तीन के लोगों के साथ वो खड़े हैं। वो मांग कर रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका इस जंग को रोके। आज इन प्रदर्शनकारियों से विकल्पवाणी टीम बातचीत करेगी और इस मसले को समझने की कोशिश करेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, आज के दौर में हिंदुस्तान और दुनिया के लोगों को क्यों फ़िलिस्तीन की जनता के समर्थन करना चाहिए? ये जो आपका सवाल जायज़ सवाल है। दुनिया के लोग देख रहे हैं कि एक मासूम लोग, फ़िलिस्तीन के लोग, उनका देश से उन्हें निकाला गया है, उन्हें देश में रिफ्यूजी बनाया गया है और दूसरा उनका ज़मीन हड़प के उनके ऊपर से बम फेंक रहे हैं, नीचे से गोलियां टैंकों से मार रहे हैं। ये नाइंसाफ़ी दुनिया के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए ये आवाज़ उठा है। फ़िलिस्तीन का समर्थन इसलिए करना चाहिए कि आप जिस तरह से इज़राइल 1 साल हो गया आज अटैक करते हुए और कितने लाखों लोगों को मार डाला गया, उनके घर ख़त्म कर दिए गए। तो हम किस दौर में हम जी रहे हैं कि हम कहीं पे भी घुस जाएं, हम कहीं पे भी बॉम्ब छोड़ दें और वहाँ पे हम लोगों को मार दें, उनकी ज़िंदगियाँ अस्त व्यस्त कर दें, उनके हॉस्पिटल्स, उनके कॉलेजेस, उनके स्कूल्स सब ख़त्म कर दें और फिर हम बोलें कि हम राजा हैं और जो हम कर रहे हैं वो सही है। तो इस तरह की मानसिकता बहुत ही घटिया मानसिकता है। फ़िलिस्तीन के लोग भी इंसान हैं, एक ह्यूमन राइट्स हर सब लोग डिज़र्व करते हैं। तो वहाँ के बच्चे, वुमेन, उन लोग की वो लोग किसी भी चीज़ के लिए ज़िम्मेदार नहीं है और वो लोग इन्फेंट को मार रहे हैं, हॉस्पिटल्स डैमेज कर रहे हैं। तो ये इंसानियत का तकाज़ा है कि सब लोग गाज़ा के साथ खड़े हो। यहाँ पे वो लोग हैं जिनको इंसानियत की कदर है। हम इंसान हैं, हमारे मज़हब अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा दर्द जो है इंसानियत का वो एक है। इस वजह से हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और हम उन मज़लूमों के हक़ में खड़े हुए हैं जो सदियों से वहाँ पे शहीद हो रहे हैं। वहाँ पे पिछले एक साल में मोर देन 41,000 जाने गई हैं। वहाँ पे 2.3 मिलियन पीपल डिस्प्लेस हुए हैं, होमलेस हुए हैं वो, और 95 अबाउट 1 लाख वहाँ पे जो चिल्ड्रंस हैं, वहाँ पे वुमेन्स हैं, वो इंजर्ड हैं। तो ये जेनोसाइड नहीं है तो और क्या है? क्योंकि जहाँ पे इतनी ख़तरनाक हिंसा हो रही है और हम उसका अगर हम हित ले रहे हैं उस हिंसा के,
तो आप ही सोचिए कि हम कैसे इंसानियत को कैसे ज़िंदा रखें। इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम फ़लस्तीनी लोग फ़लस्तीन के साथ खड़े हुए, क्योंकि उनके साथ इतना जो हमला आज हो रहा है, पता नहीं किसके साथ कल होगा। जंग जब भी होती है वो आम लोगों के ही नुकसान करती है, जनता का, आम गरीबों का नुकसान करती है, उनकी रोजी रोटी पर नुकसान करती है, उनकी गरीबी को बढ़ाती है, उनके संसाधनों को छीनती है। वो संसाधन जो लोगों को मिलने चाहिए, इनको स्कूल कॉलेज दवाइयों में मिलने चाहिए, वो सब युद्ध की भेंट चढ़ जाते हैं। तो इससे एक आम जनता कुचली जाती है। और कोई भी जनता हो, किसी भी देश की जनता हो, वो जब गरीब जनता होती है और कुचली जाती है, इस तरीके के युद्ध से वो आफत में पड़ती है, तो दुनिया के लोगों को जरूर ऐसे युद्ध के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। इजराइल का समर्थन अमेरिका कर रहा है, इस जनसंहार में अमेरिका का क्या रोल है? अमेरिका का जो है मुख्य रोल है कि अगर आप देखेंगे कि इजराइल को जितना हथियार दिया गया है, उनके पास 80 बम है। जितना हिंदुस्तान के पास बम है उतना बम है जो एटम बम इजराइल के पास, और ऐसे ऐसे आधुनिक हथियारों से लैस है जो शायद किसी और देश के पास न हो। और पैसे का जो है ब्लैंक चेक है, अरबों डॉलर दे रहे हैं। अगर इजराइल को वो समर्थन न करते तो एक दिन ये जंग नहीं चला सकती। अमेरिका शुरू से ही साम्राज्यवादी ताकत रहा है और साम्राज्यवाद वो फैलाना चाहता है सबको, सबके अंदर। यही उसने अफगानिस्तान के अंदर किया था, यही उसने वियतनाम के अंदर किया था। अमेरिका ने जहाँ भी अमेरिका जाता है वहाँ पर शांति फैला के आता है, और अमेरिका का काम ही यही है लोगों में फूट डालना। फूट वाली नीति अमेरिका की हमेशा रही है। कोई ऐसा नहीं कि इजराइल एक अलग मुल्क है, बल्कि इजराइल अमेरिका की एक कॉलोनी है जो मध्य पूर्व में फ़िलिस्तीनियों के, बल्कि अरब के दिल में फ़िलिस्तीन की जगह पर बनाई गई है। तो वो इजराइल जो है कोई अपनी कोई उसकी हैसियत नहीं है, वो अमेरिका का ही हिस्सा है, इसीलिए अमेरिका की ताकत के ज़ोर पर वहाँ पर मौजूद है। अमेरिका का ऑलमोस्ट सरासर रोल है, क्योंकि जो आर्म्स और हथियार इजराइल जो इस्तेमाल कर रही है उसकी फंडिंग तो अमेरिका कर रही है। और मतलब यूएस तो इजराइल है क्योंकि यूएस है एक तरह से। मामला सीधा है कि अगर मिडिल ईस्ट में अमेरिका को अपना बेस बनाना है, अपना मिलिट्री ताकत बनाना है, तो इजराइल ही उसका एजेंट एक हिसाब से है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि आज के समय में अमेरिका को भी एक हिसाब से चैलेंज मिल रहा है। मतलब वहाँ पे ही जब लेबनान में हमला किया जाता है तो उनको लैंड इन्वेशन करना पड़ रहा है। ईरान द्वारा, यमन द्वारा इसको रोकने का कोशिश किया गया है। तो जिस तरीके से इराक, अफगानिस्तान, लिबिया में एक हिसाब से अमेरिका एक तरफा घुस पा रहा था, आज कहीं ना कहीं परिस्थिति भी बदल रही है और दुनिया भर से आवाज़ अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ और तीखा होते हुए देख रहे हैं। कोई भी देश युद्ध नहीं चाहता, कोई भी देश अपनी देश की जनता को मरते हुए नहीं देखना चाहता, लेकिन अमेरिका एक ऐसा देश है जो पूरे ब्रह्मांड के ऊपर, धरती, जमीन, आसमान, पानी के ऊपर कब्जा करना चाहता है। गुंडागर्दी से, आइदर प्यार से, आइदर गुंडागर्दी से। उसको कोई गुरेज नहीं है कि कोई मरता हो मरे, कोई जीता हो जिए। तो हम इस अमेरिका की गुंडागर्दी को इसीलिए कोट कर रहे हैं। अमेरिका चाहे तो 2 सेकंड के अंदर वहाँ युद्ध बंद हो सकता है। आज हिंदुस्तान का अगर हम हिंदुस्तानी सरकार की बात करें, हिंदुस्तानी सरकार कहती है कि हम फिलिस्तीन की जनता के साथ हैं, फिलिस्तीन को आज़ादी मिलनी चाहिए। एक तरफ तो ये दावा करते हैं, दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सरकार और उनकी कंपनियां हथियार भेजती हैं, यहाँ तक कि मजदूरों को भी चारा बनाया जा रहा है इस जंग में। और अभी हम देखें, यूएन ने जो प्रस्ताव ना पास किया है कि जंग को रोकना चाहिए, शांति बहाल करना चाहिए, वहाँ पर ये वोटिंग भी नहीं करते हैं उनके समर्थन में। तो हिंदुस्तानी सरकार का क्या मंशा है, क्या पीछे रणनीति चल रही है उनकी? इनकी रणनीति बहुत ही गलत है। ये बहुत ही संकीर्ण सोच से काम कर रहे हैं कि अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ हमारा संबंध बना के रखेंगे ताकि हमारा जो विस्तार जो है इस क्षेत्र में होगा। दुनिया इस तरह से नहीं चलती है। ये जो सोचते हैं कि हम दुनिया में एक बड़ा पावर के रूप में, दुनिया देख रही है कि तुम्हारा में कोई हिम्मत ही नहीं है, तुम स्टैंड नहीं ले सकते, तुम कोई तेरे पास ये क्या बोलते हैं कि सिद्धांत नहीं है, उसूल नहीं है। ये दिख रहा है क्योंकि इस वक्त जो शांति चाहिए, इसीलिए बहुत सारे देश, यूरोप के भी देश, जापान भी, फ्रांस भी कह रहे हैं कि हथियार बेचना बंद करो और शांति बहाल करो। उस बात पर अगर जितने ज़्यादा देश
उस सहमत करेंगे उतना जल्दी वहाँ युद्ध ख़त्म होगा। युद्ध ख़त्म होगा तभी तो हल होगा। इस बात से ये नज़रअंदाज करके कह रहे हैं कि हम बीच में हैं, इसमें कोई बीच की रास्ता नहीं है। इसमें यही है कि युद्ध ख़त्म होना चाहिए, फ़िलिस्तीनी लोगों पर जो नरसंहार है वो ख़त्म होना चाहिए, इस पर डट के सभी और देशों के साथ रहना चाहिए। विदेश नीति में यही बना हुआ है कि जनता चाहे मरे पीछे जो भी हो, इस देश के जो बड़े बड़े सरमाएदार हैं उनका माल कैसे बिके। आज अडानी का माल बिकना चाहिए, अंबानी का माल बिकना चाहिए, उसको दूसरे देशों के अंदर में उनको जगह मिलनी चाहिए, उनको पोर्ट मिलने चाहिए। इनको सबको संरक्षित करने की उसकी नीति है। ये नीति एक साम्राज्यवादी तरीके की ही नीति है। जिस तरीके से अमेरिका, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया ये सब लोग करते हैं, उसी तरीके की नीति वही हमारे देश की सरकार की भी है। इसराइल बनाने के बाद वो इतना बड़ा ताकत हो गया, उसके पीछे ये जो अमेरिका का हेल्प है, साम्राज्यवादी ताकत अपना जो एजेंडा इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे थे, उसी ट्रैप में हमारा देश भी अभी गिर गया है। तो एक तरफ हम बोलेंगे हम पैलेस्टीन जनता के पक्ष में हैं, उसमें कोई सिंसियरिटी नहीं है। अगर आप पैलेस्टीन जनता के पक्ष में होगा तो आप संयुक्त राष्ट्र में पैलेस्टीन के लिए वोट देना चाहिए था। आप इसराइल के साथ सुनकर के आपने एब्सटेन कर दिया। एब्सटेन के मतलब क्या होता है? आप इसमें पक्षधर नहीं है, तो ये हो गया, हमने एब्सेंट हो गया। तो आपको पैलेस्टीन की जनता के साथ रहने से पूरा दुनिया को एक मैसेज जाते थे। आपने हाल में देखा होगा, परसों फ्रांस की प्रेसिडेंट ने कहा हमने इसराइल को कोई हथियार भी नहीं देंगे। इसराइल ने लेबनान के ऊपर जो हत्या किया है, जो आक्रमण किया है, लेबनान के सिर्फ नहीं है, बेरूट के ऊपर जो आम जनता रहते हैं, सिविलियंस, उस वहाँ पर उन लोगों ने जो पेजर अटैक किया है, इसलिए हम वही हथियार अभी इसराइल को नहीं देंगे। अगर फ्रांस का माफी है कि यूरोप देश अमेरिका के साथ उठना बैठता है, ये अगर ये बोल सकता है, हिंदुस्तान क्यों नहीं बोल पा रहे? ये तो हम लोगों का भी हम लोगों का मांग है, क्यों आप नहीं बोल पा रहे? तो आप हिंदुस्तान की सरकार भी बोल के सामने आना पड़ेगा। ये मांग लेकर के आज हम सभी लोग यहाँ पर आए। दोस्तों, अभी आप लोगों ने तमाम यहाँ प्रदर्शनकारियों की बातों को सुना। सभी ने एक आवाज़ में कहा कि फ़िलिस्तीन को आज़ादी मिलनी चाहिए, इजराइल को तुरंत इस जनसंहार को रोकना चाहिए। एक बात और सामने आई इनकी बातों से कि अमेरिका का रोल बहुत बड़ा है। अमेरिका अपनी साम्राज्यवादी मंसूबों को आगे ले जाते हुए इजराइल का समर्थन करके मासूम फ़िलिस्तीनी लोगों का जनसंहार करने में साथ दे रहा है, और हिंदुस्तानी सरकार भी इससे पीछे नहीं है। वो वोटिंग ना करके यहाँ तक कि अपने हथियार भेजकर ये दिखा रही है कि वो इस जंग के पक्ष में खड़ी है, जबकि दुनिया के लोग, करोड़ करोड़ लोग दुनिया के अलग अलग देशों में, हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मन, हर जगह पर लोग एकजुट होकर कह रहे हैं कि फ़िलिस्तीन को आज़ाद करो, फ़िलिस्तीन पर होने वाले जंग को, जनसंहार को रोका जाए और इजराइल इस जंग को रोके। इस मांग को लेकर दुनिया भर के लोग एकजुट हो रहे हैं। तो समझना यही है कि दो तरफा लड़ाई है। एक तरफ आवाम खड़ी है जो शांति चाहती है, जंग नहीं चाहती, प्यार से, मोहब्बत से दुनिया में रहना चाहती है, वो रोजी रोटी, आवास की सुविधाओं को पाना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ जो दुनिया के शासक वर्ग हैं वो जंग का माहौल बनाना चाहते हैं, वो दूसरी तरफ अपने वर्चस्व को दुनिया पर काबिज करना चाहते हैं, और जिसकी अगुवाई अमेरिका कर रहा है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प मणि, सच्चाई की खोज।